आज हम 50 LPH RO प्लांट बनाना सीखेंगे। उसके लिए एक 50 LPH SS स्टैंड ले लेंगे, इसमें RO फिट होगा। उसके बैक साइड में सी क्लैंप लगा देंगे, पेन से टाइट कर देंगे अच्छे से। ये हमारा सी क्लैंप टाइट हो गया है। इसमें हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग टाइट होगी, इसलिए सी क्लैंप लगा लेंगे। ये हमारी मेम्ब्रेन हाउसिंग एल्बो टाइट कर लेंगे। सब में 4 हाउसिंग लगती हैं 50 LPH में। ये हमारा क्लैंप टाइट किया हुआ तैयार है। इसमें 4 मेम्ब्रेन हाउसिंग लगानी है, एक एक करके मेम्ब्रेन हाउसिंग लगा लेंगे। दो मेम्ब्रेन से करीबन 25 लीटर पानी निकलता है, तो 4 मेम्ब्रेन से 50 लीटर पानी निकलेगा, इसलिए इसको 50 LPH RO प्लांट बोलते हैं। ये स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या कॉमर्शियल जगह पे ये लगा होता है। ये हमारा प्योर वाटर की एल्बो है। 2 मेम्ब्रेन को एक में जोड़ने के लिए टी एल्बो का यूज़ करेंगे। बहुत आराम से, बहुत बराबर से इसको काट के दोनों हाउसिंग के प्योर वाटर के दोनों एल्बो को आपस में जॉइंट कर दिया। नीचे वाले में भी यही करेंगे, नीचे वाली दोनों मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर देंगे। दोनों का प्योर वाटर का एल्बो आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा रिजेक्ट वाटर है। रिजेक्ट वाटर को अलग अलग कनेक्ट करेंगे। पाइप सब लोग ध्यान रखिएगा, पाइप को सही से लगाइएगा, नहीं तो पाइप लीक करेगा। यहाँ पर हम लोग इसको कट कर ले रहे हैं। इसमें हम लोग FR लगाएंगे, फ्लो रेस्ट्रिक्टर, जिससे रिजेक्ट वाटर हमारा निकलेगा। इसलिए इसको थोड़ा दूरी से कट कर लेंगे। चारों में FR लगा लेंगे। ये FR की पाइपें लग गई हैं हमारी। अब FR लगा लेंगे। FR का एरो सही से लगाइएगा। FR का एरो ध्यान से देखिएगा। FR रिजेक्ट वाटर जिस तरफ से निकल रहा है उस तरफ एरो होना चाहिए। ये देखिए, ये मैं इसमें 450 नंबर का FR लगा रहा हूँ। मतलब 2 मेम्ब्रेन 25 LPH पानी निकाल देंगे, और दोनों मेम्ब्रेन पे FR हो गया 900 नंबर का। मतलब ये 2 FR आपस में एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब 2 मेम्ब्रेन लगेंगे, 2 मेम्ब्रेन पे 900 का FR लगेगा। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया पूरा। अब जिसमें हम लोगों ने प्योर वाटर का जोड़ा था आपस में, उसी में हम लोग
रिजेक्ट वाटर का भी आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे राइट साइड में प्योर वाटर की टी एल्बो से एक साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरह हम लोग प्योर वाटर रिजेक्ट वाटर को भी टी एल्बो लगा के आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ऊपर वाले को दोनों मेम्ब्रेन हाउसिंग के रिजेक्ट वाटर को आपस में जोड़ा गया है, उसी तरह नीचे वाले दोनों मेम्ब्रेन हाउसिंग के रिजेक्ट वाटर को आपस में जोड़ लेंगे। अब दोनों तरफ से हम लोग का रिजेक्ट वाटर निकल रहा था, दोनों तरफ से निकालने से बढ़िया हम लोग दोनों को ज्वाइन करके एक तरफ से निकाल देते हैं, जिससे एक पाइप से निकलेगी हमारी रिजेक्ट वाटर की। तो दोनों रिजेक्ट वाटर के पाइप को जो है टी कनेक्टर से हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे, टी पॉइंट दे के। अब दोनों का रिजेक्ट वाटर के लिए सिर्फ एक पाइप जाएगी। ये हम लोग यहाँ से हम लोग का मेम्ब्रेन हाउसिंग वाटर इन करता है, इनको भी दो मेम्ब्रेन हाउसिंग को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दो मेम्ब्रेन हाउसिंग से एक पंप चलेगा, एक पंप दो हाउसिंग को चलाएगी। 150 GPD का पंप लगेगा, अच्छा पंप, तब जाके काम करेगा। ठीक है, दो मेम्ब्रेन हाउसिंग जिसमें हम लोगों ने प्योर वाटर को आपस में जोड़ा था, प्योर वाटर और रिजेक्ट वाटर को आपस में जोड़ा था, उस मेम्ब्रेन में एक टी एल्बो इस तरह का टी एल्बो लगा के कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टी एल्बो लग गया, एक पाइप जिधर छूटी हुई है उसमें बस मोटर का पाइप आएगा बस। ठीक है, अभी आगे दिखेगा कैसे मोटर पाइप जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। प्योर वाटर को भी दो पाइपें निकलने का कोई मतलब नहीं कि अलग अलग जगह से पानी भरें, इसलिए दोनों को टी एल्बो लगा के ज्वाइन कर देंगे, जिससे सिर्फ एक पाइप निकलेगी प्योर वाटर की। एक पाइप हो गई मेरी रिजेक्ट वाटर की, ये हो गई पाइप हमारी प्योर वाटर की। दोनों जो टी एल्बो से हमारा प्योर वाटर आ रहा था, बस दोनों को पाइप से टी एल्बो लगा के कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है। बस दोनों को जोड़ दिया तो सिर्फ एक कनेक्शन आ गया है, बस इससे हमारा प्योर वाटर निकलेगा। अब ये हम प्री फिल्टर हाउसिंग टाइट कर लेंगे इसमें। मुझे पहले पानी सिर्फ मेम्ब्रेन से पहले पानी जो है ना सिर्फ इस बाउल में जाएगा, और प्री फिल्टर बाउल में जो है ना CTO ब्लॉक, GAC कार्बन और प्री फिल्टर या PP स्पन ये पड़ेगा इन तीनों में। तो इसको पहले टाइट कर लेते हैं। ये हमारा बाउल टाइट हो गया। अब इसके मोटर लगाने के लिए हम लोग मोटर में पहले एल्बो टाइट कर लेंगे। 150 GPD के दो पंप लगेंगे इसमें। ठीक है, तो मोटर में हम लोग ने एल्बो टाइट कर लिए हैं। इसको यहाँ तक पेंच से टाइट कर लेते हैं। ये हमारे पेंच से मोटर टाइट हो गए हैं। मोटर को ऑन करने के लिए ये अडॉप्टर है। ठीक है, ये अडॉप्टर आता है, या आप नॉर्मल एक SMPS भी लगा सकते हैं इसमें 24 वोल्ट के लिए। तो ये अडॉप्टर एक आता है 24-36, तो हम लोग 24 वोल्ट से 24 और 36 दोनों वोल्ट इसमें दिया होता है, लेकिन हम लोग 24 वोल्ट से इस मोटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मोटर और एक सोलेनोइडल वाल्व भी इसमें लगेगी। ठीक है,
तो पहले तो ये हम लोग जो है ना मेन जो पावर की मेन लाइन होती है उसको दोनों तरफ दोनों को काट लेंगे, दोनों की लीड काट लेंगे और दोनों अडॉप्टर की मेन लाइन को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करके हम लोग एक सिंगल लाइन बनाएंगे कि दोनों अडॉप्टर एक साथ चालू हो। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और जैसा हम लोग पुरानी वीडियो में जो देखा फ्लोटी का कनेक्शन कैसे करते हैं उस तरह से फ्लोटी का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो एडाप्टर के दोनों तारों को आपस में जोड़ लेंगे। मेन लाइन का जो ब्लैक वाला तार होता है उसको और एडाप्टर का जो मेन लाइन है दोनों को अलग अलग तार से अलग कर लेंगे और उसमें एक जो है ना स्विच लगा देंगे, तो वो फ्लोट स्विच हो जाएगा भाई। उससे हमारा ये प्लांट जो होगा ये कट ऑफ होगा। ठीक है, और अभी तो हम लोग कट ऑफ लगाएंगे नहीं, तो हम लोग फ्लोटी वाले तार को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जिससे हमारा मोटर डायरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें फ्लोटी लगे या ना लगे वो ऑन ही रहेगा स्विच ऑन करने से। ठीक है, ये तार हम लोग ने फ्लोटी कनेक्शन कर लिया। अगर आपको फ्लोटी कनेक्शन नहीं आ रहा है तो आप दोनों एडाप्टर के तार को आपस में दोनों तार को जोड़ के एक लीड बना के डायरेक्ट स्विच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मोटर लग गया हमारा। अब इसमें सोलेनॉइडल वाल्व लगानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें एल्बो टाइट करना है। एल्बो में अच्छे से टेफ्लॉन लगा लें ताकि लीकेज ना हो। इसी में एल्बो को टाइट कर लेंगे। ये हमारी एसवी में एल्बो टाइट हो गए हैं। कुछ और एसवी आती है इसमें एल्बो नहीं टाइट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो एसवी यूज़ करें उसमें एल्बो टाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग एक अडॉप्टर से मोटर के एक रेड को और एसवी के एक रेड को आपस जोड़ लिए और एडाप्टर के एक माइनस से एसवी के एक माइनस को पंप के एक माइनस को आपस में जोड़ दिया। 24 वोल्ट से ही दोनों को कनेक्शन करना है, 36 वोल्ट हम लोग को छोड़ देना है ऐसे काट के। ठीक है, अगर आप 24-36 यूज़ करते हैं तो 36 वाला छोड़ देना है और 24 से सिर्फ कनेक्शन करना है। तो दोनों एडाप्टर से दोनों पंप को कनेक्ट कर दिए, दोनों एडाप्टर से दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा एसवी के लिए एक हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ये पंप का जो इन वाटर होता है जहाँ से हम लोग एक टी एल्बो लगा के जॉइंट कर देंगे दोनों पंप आपस में। ये हमारी मेन लाइन है, यहाँ से हम लोग का पानी सबसे पहले एसवी में जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसवी सोलेनॉइडल वाल्व का काम करती है, एसवी पानी को रोकती है। तो बाउल का सबसे पहले जो है ना पानी एसवी में जाएगा। ठीक है, एसवी में एक टी लगाया, टी लगा के हम लोग ने एसवी का जो इन वाटर था उसमें दो कनेक्शन दे दिया है। जो मेन लाइन पानी की आई हमारी बाउल के बाद पहले एसवी में आई, एसवी में एक टी एल्बो लगा, उस टी एल्बो से दोनों एसवी का जो इन वाटर था उसमें गया, दोनों एसवी के आउट वाटर से फिर एक टी लगी। जो आउट वाटर जाएगा वो जो हम लोग ने मोटर का इन वाटर जोड़ा था टी वाला उसमें लग जाएगा। फोटो में दिख रहा होगा अगर वीडियो में आपको, जैसा सेम है इसी तरह सेम करना है, टी एल्बो लगाना है। ठीक है, फिर ये पाइप जो हमारे मोटर का जो आउट वाटर है जिससे प्रेशर से निकलता है पानी, उसको हम लोग मेम्ब्रेन के इन वाटर से जोड़ देंगे।
ये हमारा एक मोटर से 2 मेम्ब्रेन में पानी चला गया। फिर हम लोग जो है ना दूसरे मोटर से दोनों मेम्ब्रेन के लिए ये पाइप ले जाएंगे। ये मोटर के आउट वाटर से जोड़ा और इसको हम लोग ये 2 मेम्ब्रेन पे चला गया पानी। ये हमारा प्लांट हो गया है रेडी। ये देखिए बनने में ऐसा लगेगा। उसके बाद हम लोग को ये जो 3 प्री फिल्टर बाउल लगे हैं इसमें हम लोग को फिल्टर लगाने हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला बाउल को खोलेंगे, इसमें हम लोग C2 फिल्टर डाल देंगे। ये कार्बन का ब्लॉक होता है। इसके बाद पानी डायरेक्ट SV में जाता है, ठीक है। बीच वाले में हम लोग कार्बन फिल्टर डाल लेंगे, जैसे पानी फिल्टर होगा। ये हम लोग ने बीच में कार्बन फिल्टर टाइट कर लिया। बाउल को अच्छे से टाइट करेंगे तो ये पानी जाने पर लीकेज करता है। और पहले वाले बाउल में हम लोग PP स्पंज डाल देंगे। तो सबसे पहले पानी हमारा जाएगा PP फिल्टर में, स्पंज फिल्टर में। उसके बाद हमारा पानी जाएगा कार्बन फिल्टर में, उसके बाद C2 ब्लॉक में, उसके बाद SV में, उसके बाद मोटर में, मोटर के बाद मेम्ब्रेन में जाता है। उसके बाद प्योर और रिजेक्ट वाटर मेम्ब्रेन से निकलता है। ये हमारा बाउल तीनों टाइट हो गया है और ये हमारा 50 LP प्लांट रेडी है लगने।